असीम बकार बोलिए, फिर सुधांशु जा रहा हूं। देखिए, संगीत रागी साहब का पूरा भाषण मैंने सुना। हाँ, संगीत रागी साहब ने बहुत बढ़िया काम किया कि बंकिम चंद्र का नाम ले लिया। अब संगीत रागी साहब को चाहिए कि मेरी बात का जवाब, मेरी बात को झुठला दें। संगीत रागी जिस आदमी का नाम ले रहे हैं बंकिम का, वो एक्चुअल में देशभक्त था ही नहीं। वो तो अंग्रेजों का नौकर था। अच्छा। अंग्रेजों की नौकरी करता था। अच्छा। और उसने इस्तीफा भी नहीं किया। देशभक्त अकबर मरते दम तक अंग्रेजों के साथ ही रहा। दूसरी बात, संगीत रागी साहब ने अभी ये बात कही कि मुगलों ने ये कर दिया, लेकिन संगीत रागी साहब आपके बंकिम साहब जिसकी पैरवी करते थे, जिसके नौकर थे, उन्होंने जलियांवाला बाग हिंदुस्तान को दिया। और जलियांवाला बाग में जो लोग जिनका नरसंहार हुआ वो मुगल नहीं थे, वो सिख थे। आपके बंकिम चंद्र के जो उस्ताद, जो गुरु, जो मालिक थे, उन्होंने भगत सिंह को मारा। आपके बंकिम चंद्र के जो मालिक थे, अंग्रेज जो थे, उन्होंने लाला लाजपत राय को मारा। आपके जो बंकिम उस्ताद थे, उनके जो गुरु थे, उनके जो मालिक थे अंग्रेज, उन अंग्रेजों ने मुगलों को भी मारा, हिंदुओं को भी मारा, राजपूतों को भी मारा, ठाकुरों को भी मारा, दलितों को भी मारा, हिंदुस्तान के हर हिंदुस्तानी को मारा। और उसके बाद भी आप अगर उनकी पैरवी कर रहे हैं तो मैं समझता हूं लानत है ऐसे इंसान पर जो उन अंग्रेजों की पैरवी कर रहा है जिसने जलियांवाला बाग दिया। ओके सर। उन अंग्रेजों की पैरवी कर रहा है जिन्होंने लाला लाजपत राय पे लाठियों से वार किए कि वो मर गए। ओवैसी साहब के नुमाइंदे ये कह रहे हैं बंकिम चंद्र जो थे वो अंग्रेजों के नौकर थे। ये हम नहीं कह रहे, ये ओवैसी साहब के नुमाइंदे कह रहे हैं। सुधांशु त्रिवेदी, मैं उत्तर देना एक सेकंड पहले सुधांशु जवाब दे दे। संगीत जी फिर आप और आचार्य जी दोनों के पास आए। बोले सुधांशु त्रिवेदी। दिल का जो इस समय कोप है वो समझा जा सकता है, क्योंकि इनके सांसद तो ओपनली बोल चुके हैं ना, अकबरुद्दीन ओवैसी, हमने 800 साल इस मुल्क पे हुकूमत की है, तो खैर उससे कनेक्ट करते हैं। अब मैं एक बात जवाब देना चाहता हूं। देखिए, आशुतोष जी बुद्धिजीवी होकर किस प्रकार से उस धारा का प्रतिनिधित्व करते हैं जो पूरी तरीके से परवर्टेड है। देखिए, इन्होंने कहा कि अशोक ने इतने लोगों को मरवाया। मैं चुनौती से कहता हूं, एक भारतीय कॉन्टेक्स्ट दिखाइए जिसमें अशोक के मरवाने वाले उस अशोक को महान कहा गया, अशोक को चंड अशोक कहा गया, जिसे लाशें देखने में मजा आता है। उसके इस कृत्य को कभी महान नहीं कहा गया। कोई ये गाजी की उपाधि नहीं थी जो अकबर से लेकर औरंगजेब तक ले रहे थे, हजारों लाखों लोगों के खोपड़ियों पे खड़े होके। हाँ, जब अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ उसको अच्छा कहा गया। और कलिंग वार को कभी ग्रेट वॉर नहीं कहा गया। ये विंसेंट स्मिथ, जॉन मार्शल, लेन पूल जैसे इतिहास सर मार्टिन व्हीलर के इतिहास में है, यह किसी भारतीय इतिहास में नहीं। पुष्यमित्र शुंग की बात आपने कही, बौद्ध स्थापत्य कला के दो सबसे बड़े नमूने, सांची का स्तूप और भरूच का स्तूप, दोनों पुष्यमित्र शुंग के जमाने में बने हुए, यह ऐतिहासिक साक्ष्य। अब आइए, शिवाजी और राजपूतों के ऊपर बड़ा वसीम आकार को लग रहा था। आपको पता है, जब मिर्जा राजा जयसिंह आगरा के दरबार में लेके आए थे छत्रपति शिवाजी को, तो औरंगजेब ने उन्हें बैठने कहां जगह दी थी? 6000 की मनसबदारी पे दी, मगर वो जाकर वहां बैठ गए जहां औलिया बैठते थे। औरंगजेब का एक इशारा होता, शिवाजी की गर्दन काट दी जाती। पर इतिहास में यह लिखा है कि जैसे ही उनके सेनापति आगे बढ़े, औरंगजेब ने देखा कि जितने राजपूत राजा थे सबकी हाथ अपने तलवारों की मूठ पर थे, और औरंगजेब ने इशारा किया कि वो रुक जाए। जिसका महाकवि भूषण ने लिखा है कि भूषण बनत महावीर बलकन लागो, सारी पातशाही के उड़ाए गए जियरे, और तमकी के लाल मुख शिवा का निरख भय, शाह मुख नवरंग सिपारंग पियरे। इसलिए जो आपने कहा, और जितने राजपूत राजा मराठा लड़ते हो या महाराजा रणजीत सिंह, एक का इतिहास बताइए जहां किसी दूसरे मतावलंबी का धार्मिक स्थल तोड़ा गया हो। कभी बताइए जहां बलात्कार हुआ हो, कभी आम जनता का नरसंहार हुआ हो। मगर मुगलों ने हमेशा, वहां से लेकर टीपू तक, हमेशा मारना, बलात्कार करना, ठीक है, मंदिरों को तोड़ना, ये सब कुछ हुआ। इसलिए इस परंपरा से जोड़ना सर्वथा गलत है। मैं चुनौती से कहता हूं, आशुतोष जी भी है, ये भी है, बताइए, हिंदू पद पातशाही छत्रपति शिवाजी का नाम था, हिंदू पद पातशाही, एक मस्जिद तोड़ी गई हो, चुनौती से मैं बताता। ठीक है, आशुतोष जी उंगली उठा रहे हैं, आपकी चुनौती को स्वीकार कर रहे हैं सुधांशु जी, वो एक सेकंड लेकिन। और वो उस जमाने में सेक्स स्लेव बनाने का काम आज तक उन परंपराओं को मानने वाले करते हैं, और भारी संख्या में ऐतिहासिक प्रूफ है जो भारतीयों ने नहीं विदेशियों ने भी लिखे। इसलिए इस दुर्भाग्यशाली परंपरा से अपने को जोड़ना स्वतंत्र भारत में बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। अंतिम शब्द 2016 में मुगलों का नाम क्यों रखा गया, सवाल ये। ठीक है सर, संगीत रागी, इसके पहले कि आशुतोष जी जवाब दें, और असीम बकार भी कुछ कहना चाहते हैं, जो बातें बंकिम चंद्र को लेकर असीम बकार कह रहे हैं वो क्या है? बंकिम चंद्र से उनकी नाराजगी है,
या वंदे मातरम से इतनी तकलीफ है कि बंकिम चंद्र को भी गाली दे देते हैं आज? देखिए, इसका बहुत कारण मैं आपको बताता हूं। बंकिम चंद्र जुडिशियल मजिस्ट्रेट थे और वैसी स्थिति में उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ भी एक्शन लिया था, इनको मालूम नहीं है। दूसरी बात, आनंद मठ में उन्होंने एक बात कही, और उस आनंद मठ को एक बात पढ़िएगा तो एक लगेगा कि ये एक मलेच्छों की संस्कृति थी, और भारत जब ब्रिटिश आए तो उनको लगा कि कम ठीक है हम कॉलोनियल पीरियड में तो हैं, लेकिन यहां ऐसी राक्षसी ताकतें तो नहीं है जो आपके धर्मोपासना की चीजों को भी अपवित्र करे, रोज मंदिर तोड़े, रोज बलात्कार करे, रोज जनेऊ तोड़े, रोज गाय की मांस खाए। 1793 में पहला गाय के आधार पर वो दंगे हुए थे। तो भारत का हिंदू समाज ने ये ठीक है लगा कि अरे इन दानवों से तो मुक्ति मिली है, इन मुगल तो ये तो दानव ही हैं। और मैं इनको बता दूं, भारत का एक जो सूफीज्म का जो क्लासिकल ऑथर है, उसने अहमद शाह अब्दाली को इनवाइट किया था, जिसको दिल्ली माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन ने कहा था कि उन्होंने इस्लाम की बड़ी सेवा की है। उन्होंने कहा था कि यदि अहमद शाह अब्दाली दोबारा नहीं कब्जा करोगे तो औरंगजेब की मृत्यु के बाद यहां पर सिखों और जाटों का, मराठों का आधिपत्य हो जाएगा दिल्ली पे। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।